बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और ये जो वीडियो पैगाम है ये तमाम उन स्टूडेंट के लिए है जो लॉ गेट में बार बार फ़ेल हो रहे हैं और उनके लिए भी है कि जो लॉ गेट में फ़ेल नहीं होना चाहते। मैंने सुबह जो है एक छोटा सा वीडियो पैगाम ग्रुप्स में शेयर किया था, फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं, वो तो सिर्फ ग्रुप तक महदूद रहेगा, तो क्यों ना इस तरह किया जाए कि चंद मिनट्स की जो है वीडियो बनाकर वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको फ़ेल करवाने के पीछे सबसे पहला जिस चीज़ का हाथ है ना, वो 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको फ़ेल करवा रहे हैं। वो पहला सब्जेक्ट है QSO, दूसरा है CPC, तीसरा है लीगल एथिक्स। कि इन सब्जेक्ट पे ही तवज्जो देने से आप फ़ेल हो रहे हैं। अब आप एकदम चीख पड़ेंगे कि हैं पूरा पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि इन 3 सब्जेक्ट को करोगे तो पास होगे, और ये कह रहे हैं कि ये 3 सब्जेक्ट आपको फ़ेल करवा रहे हैं। तो मेरे भाई, जो आपको कहते हैं ना कि ये 3 सब्जेक्ट ही करो, ये 3 सब्जेक्ट आपको पास करवाएंगे, क्योंकि इन 3 सब्जेक्ट के नंबर 50 हैं और पास होने के लिए सिर्फ 50 नंबर ही ज़रूरी होते हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप गलत समझ रहे हैं। वो किसी और सेंस में कह रहे हैं, आप किसी और सेंस में समझ रहे हो। मसलन वो ये कह रहे हैं कि आप इन 3 सब्जेक्ट को, QSO को, CPC को और लीगल एथिक को, ये 3 सब्जेक्ट इनका मैटर शार्ट है मगर नंबर ज़्यादा हैं, इनको मेन फोकस दो। ठीक है, इनको मेन फोकस दो। टोटल फोकस का लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा। आपने क्या समझा कि मैंने सिर्फ करने ही ये 50 नंबर हैं, बाकी आपने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया ही नहीं, बाकी सबको सरसरी तौर पे देख लिया। अब जब पेपर आता है, बेशक के इन 3 सब्जेक्ट में से 50 नंबर के सवाल बन रहे हैं, आप सीनियर से पता करें कि जो 2-3 मरतबा अटैम्प्ट कर चुके हैं, आप उनसे क्या कितने नंबरों से फेल हुए हैं। उनमें से कोई कहेगा 5 नंबर, कोई कहेगा 7 नंबर, कोई कहेगा 8 नंबर। क्यों? कि उन्होंने असल वजह किस पे दी थी? इन 3 सब्जेक्ट पे दी थी, बाकी किसी को देखा ही नहीं। 50 नंबर का सवाल तो आया, मगर उसमें से 4-5 सवाल इतने उलझा कर उसने दिए कि उन स्टूडेंट को समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या है। और रिज़ल्ट क्या निकला कि आखिरकार वो स्टूडेंट फेल हो गए। क्योंकि लॉ गेट में अगर 49 नंबर हैं, 49 है, तब भी फेल हो, 1 नंबर से आप फेल हो रहे हो। तो उसके लिए वजह क्या है कि हमने अपने PPC के लेक्चर के बाद, बेशक के हमने भी इन 3 सब्जेक्ट के ही लेक्चर देने हैं, मेन फोकस इन्हीं पे रखना है कि ताकि 50 नंबर हमारे ये कलेक्ट हो जाएं, 50 नंबर हमारे खरे हो जाएं। मगर हमने इसके अलावा एमरजेंसी तौर के लिए 30 नंबर एक्स्ट्रा तैयार करके रखने हैं। 50 नंबर ये हो गए और 30 नंबर हमारे पास एमरजेंसी के लिए होंगे, जिसकी वजह से, जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें फ़ेल नहीं करवाएगा। करना ना करना अल्लाह की ज़ात का होता है, मगर अल्लाह कोई सबब बनाता है। तो हम क्या करेंगे, PPC का लेक्चर देने के बाद हम CPC शुरू कर दें या QSO शुरू कर दें या लीगल एथिक शुरू कर दें, इनमें से शुरू करेंगे। ठीक है, मगर आप लोगों ने क्या करना है कि सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट को ही लेके नहीं बैठ जाना, हर सब्जेक्ट को आपने देखना है। 30 नंबर जो हैं हमारा जो होगा, उन 30 नंबर में से 20 नंबर आएंगे PPC और CRPC में से। ठीक है, कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर आएंगे आपके PPC में से और CRP में से। अब मैंने CPC, क्या नाम है, PPC और क्या नाम है, CRPC को ही क्यों सेलेक्ट किया 20 नंबर के लिए? और भी तो बाकी मैटर पड़ा हुआ है, क्योंकि PPC और CRPC वाहिद ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर कोई कमज़ोर से कमज़ोर जहन भी शख्स उसको करता है, तो उसको अगर एक मरतबा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ज़िंदगी भर ये भूलता नहीं, तो ये भूलेगा कभी नहीं। तो हमारे पास अगर हमने 50 नंबर वाला 3 मैटर करके रखा है और हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमें उस 50 नंबर में से 40 नंबर तक हम अटैम्प्ट कर चुके, 10 सवाल हमें समझ नहीं आ रहे, तो अब हमारी हेल्प कौन करेगा? PPC हेल्प करेगा। 10 नंबर PPC और 10 नंबर CRPC, 20 नंबर है ना। और फिर 10 नंबर हम कहाँ से उठा लेंगे? हम उठा लेंगे जो 8 लीडिंग केसेस हैं और UNO को चार्टर उठा लेंगे। ठीक है,
स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, उन्होंने ये किया कि 50 नंबर ये तो उठा लिया सीपीसी का, क्यूएसओ का, लीगल एथिक का, मगर उन्होंने इसके अलावा जो एक्स्ट्रा 10 नंबर उठाए ना, उन्होंने उठाए इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस से और इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस से। और उन्होंने 24 जुलाई का जो टेस्ट हुआ 2022 का, आपने देखा होगा कि जो इन दोनों में से जो जुरिस्प्रूडेंस, दोनों में से जो सवाल बने हैं वो इतने टफ थे कि किसी को भी नहीं आए। तकरीबन पूरा पाकिस्तान को फेल करवाने के पीछे जो मेन हाथ गया है वो इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का गया है। ठीक है, किसी का तुक्का लग गया हो तो अलग चीज़ है, क्योंकि उसने सिर्फ 2 राइटरों को उठा लिया। ठीक है, उन 2 राइटरों पे उसने सारे सवालात बना दिए। तो मेरा इस वीडियो पैगाम में बात कहने का मेन मकसद ये था कि आपने सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ही सारा फोकस नहीं रख देना, मेन फोकस रखना है, टोटल फोकस नहीं रखना। हम वो 50 नंबर का करेंगे, सीपीसी भी करेंगे, क्यूएसओ भी करेंगे, लीगल एथिक्स भी करेंगे, मगर उसके अलावा हम 30 नंबर एमरजेंसी हालात के लिए लेके रखेंगे, ताकि अगर हमारा उस 50 नंबर में से कोई सवाल अगर हमें भूल जाता है या टफ आता है, तो जो हमने 30 नंबर एमरजेंसी तैयार करके रखे हैं तो हम इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे और हम 70 नंबर तक, 60 नंबर तक आराम से पहुंच सकते हैं। जबकि आपको लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ 50 नंबर की ज़रूरत है, मगर हम इनके बाद 50 नंबर वो और 30 नंबर वो, उसके बाद जो है हम बाकी जो हमारा बचेगा 20 नंबर, हमने सारा सिलेबस कवर करना है 100%। मगर आपने अपने जहन में बिठा ले कि अब जो वीडियो आ रही है ना, पीपीसी की वीडियो, इनको अच्छे तरीके से गौर से देखें और समझें, एक एक नुक्ता देखें कि इस नुक्ते से कैसे सवाल बनता है, इससे कैसे सवाल बनता है। हमने एक एक आपको नुक्ता निकालना सिखाया है और ये बताया कि इस सेक्शन के अंदर से इतने अहम नुक्ते हैं और इसको इस तरीके से उलझा के आपको पूछेगा। वो इतना कोई दयालु नहीं है, जो HEC है वो आप पे इतनी मेहरबान नहीं है कि आपको आसान सवाल देगी, उसने उलझा के ही पूछना है। अगर वो 5 सवाल आसान दे रही है तो उसके अंदर से 5 वो मुश्किल भी दे रही है। ठीक है, तो इस बात पे हमारा जो है ये वीडियो पैगाम ख़त्म होता है कि आपने ये सीपीसी, लीगल एथिक्स और क्यूएसओ, इस पे मेन फोकस तो रखना, मगर इसके अलावा 30 नंबर एमरजेंसी जो हमने करने हैं वो हमने पीपीसी में से और सीआरपीसी में से करने हैं, और उसके अलावा लीडिंग केस और जो यूएनओ का चार्टर है। तो ये यहाँ तक का था, सदका जारिया के तौर के ऊपर ये पैगाम सब तक आगे फैलाओ, ताकि वो स्टूडेंट के जो मेहनत भी कर रहे हैं और फिर उसके बावजूद नाकाम हो रहे हैं, तो उनको पता चले मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मुझे सारा फेल करवाने के पीछे ये 3 सब्जेक्ट हैं, मैं सिर्फ उनको फॉलो कर रहा हूँ, बाकी सबको छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक का था। हमारे में दुआ करना, कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि बारक वसल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।